निकल रहा है तांशु, दूध निकल रहा है। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? सब अच्छे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और आज 6 फरवरी संडे का दिन है और इस वक्त अभी सुबह के 10 या 11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मैं सारे काम से फ्री हूँ, नहा करके रेडी हूँ और बस मुनमुन को ट्यूशन्स पढ़ा रही थी। यहाँ पर ट्यूशन्स मतलब उसके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, 10th में है इस बार, तो उसको इंग्लिश पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा। और आज अनंत मुनमुन दोनों का ही मन पुलाव खाने का है, तो मैं इसलिए यहाँ पर उनके लिए पुलाव बना रही हूँ। और तांशु के पापा को आज संडे वाले दिन भी स्कूल जाना पड़ गया है, स्कूल से कॉल आया तो जाना पड़ा अचानक से। और जब तक मेरे पुलाव बन रहे हैं तब तक ये जो बर्तन मेरे धुले हुए रखे हुए थे, सुबह ब्रेकफास्ट बनाया था उसके ये बर्तन धुले रखे थे, तो मैं इन्हें भी पहुँच करके इन्हें अपनी जगह पर लगा दूँ। और अभी पुलाव बन गए हैं तो मैं अनंत मुनमुन के लिए ले आई हूँ खाने के लिए। और ये हमारे तांशु की किताबें फैली पड़ी हुई हैं टेबल पे चारों तरफ। पढ़ते कम है लेकिन इनकी किताबें ऐसी फैली रहती हैं चारों तरफ कि पता नहीं कितनी पढ़ाई करते हैं ये। और मैं इनके सामान को, इनकी बुक्स को कितना भी सेट करके रख दूँ अलमारी में, लेकिन वो मुझे बाहर फैला ही रहता है। थोड़ी देर अलमारी में रहेंगी इनकी बुक्स, लेकिन वो फिर से बाहर निकल आती हैं। और अपनी सारी बुक्स, नोटबुक्स सब पे इन्होंने ड्राइंग बना रखी है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बना रखा है और कलर कर रखा है उन पर। पता नहीं कितना शौक है इनको ड्राइंग का। और आज मुझे एक बहुत ही ख़ास फंक्शन में जाना है, तो इसलिए मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो आगे की साइड से ना बाल थोड़े से ख़राब हो रहे थे और तो वाइट वाइट से भी हो रहे थे, तो मैं ये आगे की साइड से ही बस ये हल्की हल्की मेहंदी लगा रही हूँ बालों में। हेलो। और अभी मेहंदी लगा करके मैं यहाँ छत पर थोड़ा सा टहल रही हूँ। थोड़ा धूप है ना, मेहंदी लगाई है ना, तो थोड़ा ठंड सी लग रही है, इसलिए यहाँ धूप में आ गई हूँ मैं। और आज ये तांशु के पापा तो संडे वाले दिन भी स्कूल चले गए हैं, कोई काम आ गया है, तो जो BSA साहब है उन्होंने ऑर्डर दिया कोई काम कंप्लीट करने के लिए, तो मतलब पूरा स्टाफ आया हुआ है उनका स्कूल में, तो उन्हें भी जाना पड़ा है। थोड़ी बहुत देर में वो भी आ रहे होंगे अपना काम करके। और हमें आज अपने एक रिलेटिव के घर जाना, बहुत ही ख़ास रिलेटिव है हमारे, मेरी ननद कि मैंने आपको बताता, मेरी मौसी सास की बेटी हैं जिनका मैंने कन्यादान किया था, श्वेता दीदी। तो आज उनकी बेटी का बर्थडे है, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो हमें आज जाना है। तो अभी ये आ जाए, मैं इनका वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और अभी तो मुझे हेयर भी वॉश करना है, ठंड लग रही थी तो इसलिए मैं धूप में आ गई हूँ और यहाँ से अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है बस धूप में बैठे रहो। अभी थोड़ा मेहंदी भी गीली है, थोड़ा ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी, फिर धोऊंगी सिर को गर्म पानी से। तांशु, तांशु आप क्या कर रहे हो? आप अपना खाना फिनिश करो जा करके, चलो जल्दी, चलो जल्दी जाओ, जल्दी खाना फिनिश करो, चलो जल्दी जाओ अंदर। मंकी आ जाएगा, खा जाएगा आपको, फिर जाओ जल्दी अंदर, जल्दी जाओ अंदर। नहीं जा रहे? ठीक है, मैं जा रही हूँ अंदर। और यहाँ हम लोग रेडी हैं अपनी ननद रानी के ससुराल में जाने के लिए। और ये सर्दियों के मौसम में बच्चों को कपड़े पहनाना ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब ऊपर से स्वेटर वगैरह पहनाओ ना, तो स्वेटर के अंदर जो इनर और शर्ट्स वगैरह पहने रहते हैं ना, तो स्वेटर पहनाते समय ना उनकी जो बाजू है वो अंदर की तरफ घुस जाती है, और फिर उनको बाहर की साइड नहीं निकालो ना तो थोड़ा आलस सा रहता है। और हमारे तांशु जी को कपड़े पहनाना तो वैसे भी बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि ये एक जगह कभी सीधे खड़े तो रहते नहीं है, इधर से उधर मटकते रहते हैं। और बस तांशु के हेयर में ऑयल लगाने को रह गया है, और मैं तांशु के हेयर में ना सिर्फ नारियल का ऑयल लगाती हूँ, कोई और ऑयल यूज़ नहीं करती मैं, क्योंकि नारियल का ऑयल ना बहुत फ़ायदेमंद होता है और सर्दियों में वैसे भी फ़ायदेमंद है क्योंकि गर्म होता है। हाँ, बस थोड़ी लगाने में दिक्कत होती है क्योंकि सर्दियों के मौसम में ना ये ऑयल जम जाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी लगाने में दिक्कत ज़रूर आती है, पर बहुत फ़ायदेमंद रहता है ये।
और यहाँ मैं अपनी ननद कम बेटी श्वेता दीदी की ससुराल में पहुँच गई हूँ। और आज हमारी श्वेता दीदी बहुत खुश हैं। उनके चेहरे की खुशी देख करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह कितनी खुश हैं। और ये उनकी प्यारी सी छोटी सी बेटी है जिनका आज बर्थडे है। और हम अपनी गुड़िया रानी के लिए घोड़ा गाड़ी लेकर के गए हैं गिफ्ट में देने के लिए। और उसको उस पर बिठा दिया था ना, तो वो रोए जा रही थी, बैठ ही नहीं रही थी। बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया है। जब वो उनकी ननद श्वेता दीदी की ननद उसको बाहर घुमाने लेके गई हैं तब वो चुप हुई है। और यहाँ श्वेता दीदी ने हमारे लिए चाय नाश्ता लगा दिया है। तो आइए चाय नाश्ता कर लेते हैं। मोटी नहीं हुई है बिल्कुल भी। राधे 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 राधे। ऐसे ऐसे करते अच्छे अच्छे। अभी चल नहीं पाती है, कमजोर है ना। और ये श्वेता दीदी की चाची सास की बहू हैं, श्वेता दीदी की जेठानी लगती हैं। तो मैं इनके भी पैर छू रही थी। और तो ये बता रही थी मुझे कि मैं वहीं आज आपकी ससुराल के पास की ही हूँ। जहाँ आपका ससुराल है वहीं पास के ही गांव में मेरा मायका है। और वैसे भी जब हम कहीं जाएं और वहाँ हमें अपने पास की जगह का कोई मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। और अभी हमारी छोटी ननद रानी प्रतिभा जी भी आ गई हैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ। साथ में उनकी भी ननद रानी आई हुई हैं। और यहाँ पर अभी घर के जो लोग हैं उनका खाना पीना चल रहा है। तो श्वेता दीदी का भी घर काफ़ी बड़ा है, जैसे मेरा ससुराल है ना, तो ऐसे ही श्वेता दीदी का भी ससुराल है। चाची सास, ताई सास, मतलब बहुत बड़ा परिवार है। तो अभी पूरा परिवार का सबका खाना पीना चल रहा है यहाँ पर। और श्वेता दीदी की लड़की आज 1 साल की हो गई है। तो आज उसका पहला बर्थडे है। और घर में वो पहली लड़की है, 2-3 पीढ़ियों के बाद पहली लड़की है। क्योंकि श्वेता दीदी के भी कोई ननद नहीं है और श्वेता दीदी के हस्बैंड की भी कोई बुआ नहीं है, मतलब श्वेता दीदी के जो ससुर जी हैं उनकी भी कोई बहन वगैरह नहीं है। तो 2-3 पीढ़ी के बाद ये लड़की हुई है उनके घर में। तो सब सराखों पे रखते हैं श्वेता दीदी की लड़की को, इसीलिए उसका जन्मदिन भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित वीडियो ये डाल दूंगा, रोहित वीडियो डाल दूंगा तेरे में। भैया नहीं इसलिए रो रही बेचारी। हम तो पापा मम्मी बन गए हैं अब। और हमारी श्वेता दीदी ना बहुत इमोशनल है, उनकी आंखों में आंसू बड़ी जल्दी आ जाते हैं। तो अभी हम काफ़ी टाइम बाद मिले हैं ना, रक्षाबंधन पे मिले थे। रक्षाबंधन पे जब श्वेता दीदी घर आई थी तभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से अब हो रही है। तो वो इतनी इमोशनल हो गई हैं, खुशी के मारे आंसू आ गए हैं इनके। और तांशु के पापा देखो कैसे चढ़ाने लग रहे हैं उन्हें। तांशु दूध कैसे करता है देखो, देख क्या देखो। हाँ बेटा थोड़ा दूर रहे अभी। तांशु यहाँ जा, राजा निकल रहा है। पहले जोर जाके देखियो निकल रहा है, निकल रहा है तांशु, दूध निकल रहा है। एक थन बोलते, थन थन थन, इससे दूध निकलता है। हाँ हाँ थन है वो। हाँ हाँ दो दोस्त करके निकालेंगे। एक गंदा क्यों हो रहा है? गोबर पड़ा है, गोबर। और ये मेरी ननद श्वेता दीदी की सास हैं जो गाय का दूध काट रही हैं। और तांशु बड़े गौर से देखने लग रहे थे कि ये आंटी जी गाय का दूध कैसे काट रही हैं।
और श्वेता दीदी ने ना सॉन्ग चला दिया था, म्यूज़िक सिस्टम बजा दिया। तो ये देखिए दोनों बच्चे कैसे डांस करने लग रहे हैं। इन्हें पता नहीं इतनी छोटी सी उम्र से डांस करने का कितना शौक होता है बच्चों को। ये देखिए प्रतिभा दीदी के लड़की को कैसे कंधे उचका उचका के डांस कर रहे हैं। और श्वेता दीदी की भी लड़की पहले रो रही थी और अभी देखिए डांस करने में कितना कैसे हिल रही है। और बच्चों को पता नहीं होता ही है, म्यूज़िक बजाने के इनके हाथ पैर पहले हिलने लगते हैं। और यहाँ मैं उस वाले सॉन्ग पे डांस कर रही थी। वो आजकल नया हरियाणवी सॉन्ग चला है ना, उद्दा उद्दा रे कबूतर तेरे ढूंगे पे बैठा था, उद्दा उद्दा बोलते हैं, ऐसी कुछ बोलते हैं, ऐसी कुछ सॉन्ग के बोल हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता। तो उस वाले सॉन्ग पे डांस कर रही थी मैं। और साड़ी में इतनी हैवी पहनी हुई थी कि साड़ी की वजह से डांस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरा। लेकिन श्वेता दीदी और उनके ससुराल में उनकी जिठानी वगैरह, सासू माँ वगैरह सब थोड़ा फोर्स कर रहे थे, तो इसलिए करना पड़ा। फिर मैंने साथ में अपनी छोटी ननद रानी प्रतिभा को भी खींच लिया डांस करने के लिए। और हमारी प्रतिभा ना वैसे बहुत अच्छा डांस करती है। और श्वेता दीदी के ससुराल में ना सब लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार हैं ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं यहाँ पर दूसरी बार आई हूँ। और ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। और हम सब ने ना इस बर्थडे फंक्शन में इतनी मस्ती की है, खूब इंजॉय किया है, खूब जम के सब ने डांस मस्ती धमाल किया। श्वेता दीदी को भी डांस के लिए खींच लिया, जबकि उनको डांस नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खींच लिया उनको डांस करने के लिए। और अभी यहाँ पर हमारा खाना पीना चल रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ इस दावत को एंजॉय करने। और हाँ, आप लोग प्रतिभा की ननद से नहीं मिले होंगे, तो ये जो बीच में हमारे बैठी हुई हैं जीन्स टॉप पहने, ये प्रतिभा की ननद हैं। और ये यहाँ दूसरे रूम में बर्थडे की डेकोरेशन चल रही है। तो सब लोग कितनी मेहनत से लगे हुए हैं ना इस रूम को डेकोरेट करने में, बहुत अच्छे से रूम को डेकोरेट कर रहे हैं सच में। और अभी सारी तैयारियां हो गई हैं केक कटने की, और बर्थडे डॉल भी आ गई है। लेकिन अभी बर्थडे डॉल बहुत रो रही है, तो छोटी सी है। और भी छोटे बच्चे होते हैं ना, भीड़ भाड़ को देख कर के ना बहुत घबरा जाते हैं। और बर्थडे डॉल को चुप कराने की सबने इतनी कोशिश की, क्लैपिंग की, गोद में लिया, सॉन्ग चलाया, मोबाइल दिखाया, पर बर्थडे गर्ल चुप नहीं हुई। क्योंकि एक तो वो कच्ची नींद से जागी थी, सो रही थी, सोते हुए जगाया गया उसको केक काटने के लिए, तो वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। तो इसलिए फिर ज़्यादा परेशान नहीं किया उसको। एक दो लोगों ने टीका किया और केक से बस ऐसे हाथ टच करके, बस ऐसे हाथ टच करवा दिया बस। और फिर बर्थडे डॉल के पापा ने केक काट के सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया केक। और अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो हमको निकलना है अपने घर के लिए। और वैसे तो सब लोग यहाँ पे बहुत रोक रहे हैं, रात में रुकने के लिए बोल रहे हैं कि सुबह निकल जाना। लेकिन सुबह फिर वही कोहरा होता है, और फिर सुबह स्कूल भी जाना है इनको, तांशु के पापा को। तो इसलिए भाई सुबह तो थोड़ा डर रहता है बच्चे के साथ में, और कोहरे में बाइक चलाना थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए अभी निकलना पड़ेगा। और अभी हम लोग घर पर आ गए और रात भी काफ़ी हो रही है, तो मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं जल्दी फिर आप लोगों से न्यू अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।